हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनरल मेडिकल नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने एड्रिनल ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में कि एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स के तीन जोन्स होते हैं। फर्स्ट है आउटर जोन होता है, वो है ग्लोमेरुलोसा, फर्स्ट जोन होता है। सेकंड जोन होता है जोना फैसिकुलेटा। थर्ड जोन है जोना रेटिकुलरिस। ओके, और इन सब के बीच में जो इनर पोर्शन है वो आता है, इन सब के अंदर जो इनर पोर्शन है वो होता है एड्रिनल मेडुला। ओके, अगर जस्ट इमेजिन करिए कि एड्रिनल कॉर्टेक्स का अगर लेयर है तो फर्स्ट लेयर जो कहलाता है वो है जोना ग्लोमेरुलोसा, और दूसरा है जोना फैसिकुलरिस, और थर्ड होता है जोना रेटिकुलरिस। ओके, और इनर जो आएगा ये है होता है मेडुला। ओके, ये इस तरह के लेयर्स होते हैं हमारे एड्रिनल ग्लैंड में, जो कि जिसको सुप्रारेनल ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि वो किडनी के टॉप पे होता है, किडनी के टॉप पे पाया जाता है। ओके, लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में ब्रीफ में स्टडी करी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज होगा वो स्टेरॉयड नेचर के होंगे, वो स्टेरॉयड हार्मोन कहलाते हैं। वो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं, दो तरह के हार्मोन सिक्रेट होते हैं, दो तरह के हार्मोन होते हैं स्टेरॉयड हार्मोन्स। पहला है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड सेक्सोस्टेरॉइड। फर्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड जोना ग्लोमेरुलोसा और जोना फैसिकुलरिस से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होंगे उसके बारे में फ्लो चार्ट में हम देखेंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के थ्रू जो कि जोना फैसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन सिक्रेट होते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन जोना फैसिकुलेटा से सिक्रेट होते हैं। उसमें जो हार्मोन्स है, फर्स्ट है 11-डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन, 11-डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन, जिसको DOC भी कहते हैं। ओके, सेकंड है कॉर्टिकोस्टेरॉन, और थर्ड होता है कॉर्टिसोल। ये सारे हमारे स्टेरॉयड नेचर के होते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन्स है। 11-डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन, जिसको DOC कहते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोल, ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो कि जोना फैसिकुलेटा जोन से सिक्रेट होता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है जोना ग्लोमेरुलोसा। जो कि आउटर जोन्स होता है हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स का, उससे सिक्रेट होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स से जो हार्मोन सिक्रेट होता है वो एक हार्मोन से जो है इसका नाम है एल्डोस्टेरॉन हमारे बॉडी में सोडियम एंड वाटर का रिटेन कराता है और पोटेशियम को एक्सक्रीट कराता है। ओके, थ्रू यूरिन। ओके, एल्डोस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में। सोडियम वाटर को रिटेन कराएगा और पोटेशियम को एक्सक्रीट कराता है थ्रू द यूरिन, और हमारे ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम करता है। सोडियम पोटेशियम के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। ओवरऑल हमारे बॉडी में ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है और हमारे BP को मेंटेन करने का काम करता है एल्डोस्टेरॉन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है हमारे बॉडी में, जो कि हमारे बॉडी के होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने का काम करता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है जोना रेटिकुलरिस के थ्रू जो हार्मोन सिक्रेट होता है वो एंड्रोजन सेक्स स्टेरॉयड होता है। इसके थ्रू जो हार्मोन सिक्रेट होगा एड्रिनल एंड्रोजन हार्मोन सिक्रेट होता है, जो कि एक तरह का मेल हार्मोन होता है। ओके, इससे जो हार्मोन सिक्रेट होगा, फर्स्ट है डिहाइड्रो इपीएंड्रोस्टेरॉन, जिसको DHEA कहते हैं। DHEA कहते हैं, जो कि एड्रिनल एंड्रोजन हार्मोन्स होता है। सेकंड है DHEA सल्फेट, डिहाइड्रो इपीएंड्रोस्टेरॉन सल्फेट, जिसको DHEAS कहते हैं। नेक्स्ट हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन डायोन, जिसके थ्रू टेस्टोस्टेरॉन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ये हार्मोन सिक्रेट होता है। ओके, जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन को ही डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन
कहा जाता है। ओके, ये सारे हार्मोन्स के बारे में हम ब्रीफ में फर्दर डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में। ओके, नेक्स्ट हार्मोन है एड्रिनल मेडुला का। इससे पहले हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किया, उसके फ्लो चार्ट देखे। अब है एड्रिनल मेडुला का। एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन निकलते हैं उसको बोलते हैं कैटेकोलामाइन। कैटेकोलामाइन एक सेल है हमारे एड्रिनल मेडुला के अंदर जिसको बोलते हैं क्रोमैटिन सेल, उसके थ्रू सिक्रेट होता है कैटेकोलामाइन। कैटेकोलामाइन से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो हैं एड्रेनलिन, जिसको एपिनेफ्रिन कहते हैं, नॉर एड्रेनलिन, नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं। नेक्स्ट है डोपामिन और इनकैफ्रिन। डोपामिन और इनकैफ्रिन स्मॉल अमाउंट पर सिक्रेट होते हैं। ओके, हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनोकार्टिकल हार्मोन्स और उसके फंक्शन को क्लासीफाई करने के लिए हमें 3 पार्ट्स पढ़ने होते हैं, 3 जोन होते हैं। लास्टली हमने डिस्कस किया है। उसके थ्रू, इन 3 जोन्स के थ्रू अलग अलग हार्मोन सिक्रेट होते हैं और अलग अलग हमारे बॉडी पे फंक्शन करते हैं। ओके, फर्स्ट है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड एंड्रोजन, एड्रिनल एंड्रोजन। ओके, इन तीनों के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट तरह के हार्मोन सिक्रेट होंगे और वो हमारे बॉडी पे अलग अलग तरह के एक्ट करेंगे। ओके, 1 बाय 1 हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। These hormones help to control water and electrolyte। ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारे बॉडी में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के कंट्रोल करते हैं। कितना हमारे बॉडी में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रहेगा और कितना हमारे यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा, इसका कंट्रोल करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। एंड ऑल्सो होम्योस्टैसिस, हमारे बॉडी की होम्योस्टैसिस मैकेनिज्म को भी कंट्रोल करने का काम करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। पर्टिकुलरली द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन, ये मेनली सोडियम एंड पोटेशियम के आयन को कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ सोडियम और पोटेशियम हमारे बॉडी में ये रहेगा, कितना रहेगा, इसका कंट्रोल करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के हार्मोन्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स इंक्लूड्स फॉलोइंग हार्मोन, दे आर प्रोड्यूस जोना ग्लोमेरुलोसा। ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन प्रोड्यूस होता है जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा जो कि फर्स्ट पार्ट होता है हमारे कॉर्टेक्स का। कॉर्टेक्स का पहला लेयर जो होता है, पहला जोन होता है, वो जोना ग्लोमेरुलोसा कहलाता है, जो कि नैरो होता है और ये आउटर लेयर में होती है। ओके, द प्राइमरी मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स इज एल्डोस्टेरोन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो हार्मोन सिक्रेट होता है उसका नाम होता है एल्डोस्टेरोन। Its secretion is regulated by oligopeptide angiotensin II। इसका सिक्रेशन रेगुलेट किया जाता है ओलिगोपेप्टाइड एंजियोटेंसिन II। ओके, एंजियोटेंसिन II इज regulated by angiotensin I, which is torn in regulated by renin। और जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है वो रेगुलेट होता है एंजियोटेंसिन 1 के थ्रू। और ये जो है, ये सारा जो एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन सेकेंड, वो रेगुलेट होता है किडनी में रेनिन के थ्रू। रेनिन एक तरह का हार्मोन्स है जो हमारा किडनी सिक्रीट करता है, उसके थ्रू एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन सेकेंड दोनों रेगुलेट होता है। और एंजियोटेंसिन सेकेंड के थ्रू, एंजियोटेंसिन सेकेंड ओलिगोपेप्टाइड एंजियोटेंसिन सेकेंड के थ्रू हमारा एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। एल्डोस्टेरोन इज सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू हाई एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम लेवल। एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन तब होता है जब बॉडी में रिस्पॉन्स हो कि बॉडी के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम लेवल हाई हो गया है। नॉर्मली हमारे बॉडी में इंटरसेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम का लेवल ज़्यादा रहता है। हमारा पोटेशियम कहाँ पाया जाता है? इंटरसेलुलर फ्लूइड में। ओके, सेल्स के अंदर कौन से आयन होंगे? तो सेल्स के अंदर होते हैं पोटेशियम। ऐसे याद कर सकते हैं KI पोटेशियम इंट्रासेलुलर, मीन्स पोटेशियम इंट्रासेलुलर रहता है और सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर में रहता है। लेकिन एल्डोस्टेरोन एक्ट करता है तब जब ये पोटेशियम एक्स्ट्रा सेलुलर ज़्यादा हो जाए, हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम ज़्यादा हो जाए, देन एल्डोस्टेरोन सिक्रेट होता है। लो एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम लेवल एंड लो फ्लूइड लेवल एंड ब्लड वॉल्यूम।
एल्डोस्टेरोन कुछ कंडीशनों में, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिस टाइम पे एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होता है। कुछ ऐसे कंडीशन हैं, फर्स्ट है हाई एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम लेवल, लो एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम लेवल। ओके, पहले हम सोडियम पोटेशियम के बारे में जान जाते हैं कि सोडियम पोटेशियम किन कंडीशन में ज़्यादा होता है, किस एरिया में ज़्यादा पाया जाता है। ओके, पोटेशियम से को याद करने का तरीका है कि पोटेशियम हमारा के आई के नाम से अगर याद करते हैं पोटेशियम को, तो के पोटेशियम, आई मीन इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम ज़्यादा होता है, और उसके अपोजिट फॉर्म में सोडियम जो है, सोडियम होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ओके, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज़्यादा रहेगा। के आई इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, पोटेशियम इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा रहेगा, और सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा रहेगा। अब इन्हीं के थ्रू हम कुछ रिस्पॉन्स के थ्रू हम जानते हैं कि किन कंडीशन में एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन ज़्यादा रहता है, एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। कुछ ऐसे कंडीशन है, फर्स्ट है एल्डोस्टेरोन सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू हाई एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम लेवल। जैसे ही इंट्रासेलुलर से निकल के एक्स्ट्रा सेलुलर में पोटेशियम लेवल ज़्यादा हो जाएगा, पोटेशियम का लेवल एक्स्ट्रा सेलुलरली ज़्यादा रहेगा, और सोडियम का लेवल एक्स्ट्रा सेलुलर में कम हो जाएगा। एंड लो फ्लूइड लेवल, और बॉडी में फ्लूइड लेवल कम हो गया, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो गया। ऐसे टाइम पे एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करता है और अपना एक्शन परफॉर्म करता है। एक्शन क्या करता है फर्दर हम डिस्कस करेंगे। एल्डोस्टेरोन इफेक्ट्स मेटाबॉलिज्म इन डिफरेंट वे। एल्डोस्टेरोन डिफरेंट वे में अलग तरीके से एक मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करता है, सच एज इट इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन। यूरिनरी एक्सक्रीशन के थ्रू पोटेशियम आयन का एक्सक्रीट करता है, यूरिन के थ्रू पोटेशियम आयन को एक्सक्रीशन का बढ़ा देता है। मीन्स यूरिन जब भी होगा ऐसे पर्सन में, जब एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ है, एल्डोस्टेरोन सिक्रीट हुआ है, ऐसे पर्सन में यूरिन के थ्रू पोटेशियम का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। इंक्रीज इंटरस्टिशियल लेवल ऑफ सोडियम, और सोडियम का लेवल बढ़ जाता है इन इंटरस्टिशियल लेवल में सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा। ओके, इंक्रीज वाटर रिटेंशन एंड ब्लड वॉल्यूम, और जिसकी वजह से क्या है ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि वाटर का रिटेन करता है। एल्डोस्टेरोन वाटर को रिटेन करता है, बांध के रखता है, पकड़ के रखता है, नहीं पास आउट होने देता हमारे किडनी के थ्रू, और ये क्या करता है हमारे बॉडी में वाटर को रिटेन कराने का काम करता है, जिसके थ्रू ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा, देन ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ओके, 3 तरह के एक्शन परफॉर्म करता है हमारा एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन इंक्रीज पोटेशियम आयन एक्सक्रीशन, पोटेशियम आयन के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। सेकेंड है इंक्रीज इंटरस्टिशियल लेवल ऑफ सोडियम आयन का इंटरस्टिशियल लेवल में इंक्रीज कर देना, सोडियम आयन को इंटरस्टिशियल लेवल में बढ़ा देना, इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है इंक्रीज वाटर रिटेंशन, वाटर रिटेंशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट हार्मोन्स है ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। दे आर प्रोड्यूस्ड इन जोना फेसिकुलेटा। कॉर्टेक्स के सेकेंड जोना फेसिकुलेटा के थ्रू ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स हार्मोन सिक्रेट होता है। द प्राइमरीली ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स रिलीज बाय एड्रिनल ग्लैंड इन ह्यूमन इज कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिकोस्टेरोन इन मैनी अदर एनिमल। ह्यूमन में ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स 2 तरह के हार्मोन सिक्रेट करता है। फर्स्ट है कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिकोस्टेरोन। ओके, इट्स सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय द हार्मोन ACTH। और ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स के जो सिक्रीशन है ये रेगुलेट किए जाते हैं ACTH। ACTH क्या था? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये रेगुलेट करता है ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स के
हार्मोन रिलीज को, जिसके थ्रू कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होते हैं। ओके, अपॉन बाइंडिंग टू द टारगेट कॉर्टिसोल इन्हांस मेटाबॉलिज्म इन सेवरल वे। बहुत सारे तरीक़ों से कॉर्टिसोल हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म इन्हांस करता है, रेगुलेट करता है। ओके, फर्स्ट है इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एमिनो एसिड फ्रॉम द बॉडी। ये हमारे बॉडी में एमिनो एसिड के रिलीज को स्टिमुलेट करता है। एमिनो एसिड जो प्रोटीन के सिंथेसिस और एमिनो एसिड के रिलीज को स्टिमुलेट करता है। ओके, इट स्टिमुलेट लाइपोलाइसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ फैट। ये हमारे बॉडी के लाइपोलाइसिस जो फैट्स है उसके ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। फैट्स ब्रेकडाउन होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करे। फैट को ब्रेकडाउन मीन्स लाइपोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है। इट स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। नॉन ग्लूकोज से ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराने में ये स्टिमुलेट करता है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, फैट्स, इनसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराने में हेल्प करता है। इट स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम न्यूली रिलीज एमिनो एसिड एंड लिपिड्स। ओके, एमिनो एसिड एंड लिपिड से ग्लूकोज का प्रोडक्शन को हेल्प कराता है, मीन्स ग्लूकोनियोजेनेसिस कराने में स्टिमुलेशन मिलता है इसके थ्रू। इट इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। स्ट्रेस से रिस्पॉन्स करने के लिए ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो जाता है बाय इनहिबिटिंग ग्लूकोज अपटेक इनटू मसल एंड फैट सेल। फैट सेल और मसल्स में अपटेक को इनहिबिट कर देता है। हमारे जनरली हमारे फैट में और फैट सेल्स में और मसल्स में ग्लूकोज स्टोर रहता है, बट ऐसे टाइम पे स्ट्रेस से रिस्पॉन्स करने के लिए हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा दिया जाता है बाय द ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स हार्मोन्स। इट स्ट्रेंथन कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये हमारे बॉडी में कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्प करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कार्डियक मसल स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। ओके, इट इंक्रीज वाटर रिटेंशन। बॉडी में वाटर रिटेंशन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स हार्मोन, जो कि कॉर्टिसोल और ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। इट हैज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी एलर्जिक इफेक्ट्स। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एलर्जिक इफेक्ट शो करता है। ये बहुत अच्छा एक तरह का एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एलर्जिक इफेक्ट शो करता है हमारे बॉडी में। ओके, नेक्स्ट हार्मोन है एंड्रोजन। ओके, एंड्रोजन जो कि हमारे बॉडी में जोना रेटिकुलरिस के थ्रू सिक्रीट होता है। ओके, एंड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एंड्रोजेनिक हार्मोन और टेस्ट्रॉयड और एंड्रोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं एंड्रोजन को। इट इज द जेनेरिक टर्म ऑफ न्यूरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड यूजुअली स्टेरॉयड हार्मोन that stimulate or control the development and maintenance of male characteristic in vertebrates while binding to androgen receptor. Androgen is also called androgenic hormone or testosterone. The generic term is neural or synthetic. ये generic term neural और synthetic हो सकता है। The compound usually स्टेरॉयड हार्मोन। ये इसके जो कंपाउंड्स हैं यूजुअली स्टेरॉयड हार्मोन्स के होते हैं, जो कि स्टिमुलेट और कंट्रोल करता है डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मेल कैरेक्टरिस्टिक। जो हमारे पूरे वर्टिब्रेट्स हैं, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, उनके अंदर मेल हार्मोन्स, मेल कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करने का काम, कंट्रोल करने का काम करता है एंड्रोजन, जिसके थ्रू इस पर एक रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर के थ्रू बाइंड होता है, जिसका नाम है एंड्रोजन रिसेप्टर। बाय द बाइंडिंग ऑफ एंड्रोजन रिसेप्टर के थ्रू यह मेल कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेनेंस और स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। ओके, दिस इंक्लूड्स द एक्टिविटी ऑफ एक्सेसरी मेल सेक्स ऑर्गन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स और कैरेक्टरिस्टिक।
मेल में जितने भी एसेसरी ऑर्गन्स हैं उसके डेवलपमेंट में, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मेल में डेवलप होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, प्यूबर्टी के बाद, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करने में, मेंटेन करने में ये हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन हेल्प करता है। ओके, एंड्रोजन वॉज फर्स्ट डिस्कवर इन 1936। जो एंड्रोजन हार्मोन्स है फर्स्ट टाइम में 1936 में डिस्कवर किया गया था। एंड्रोजन एक तरह का एनाबॉलिक स्टेरॉयड है एंड प्रिकर्सर ऑफ एस्ट्रोजन, प्रिकर्सर है एस्ट्रोजन का, जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन्स होता है। ओके, द प्राइमरली एंड मोस्ट वेल नोन एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट वेल नोन हार्मोन है एंड्रोजन का टेस्टोस्टेरोन। ओके, टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन एब्लेशन कैन बी यूज्ड एज इफेक्टिव थेरेपी इन प्रोस्टेट कैंसर। एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन एब्लेशन कैन बी यूज्ड वेरी इफेक्टिवली इन प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर में एंड्रोजन हार्मोन यूज किया जाता है जो कि बहुत इफेक्टिव होता है इन प्रोस्टेट कैंसर। ओके, होप यू अंडरस्टैंड।